तो मैं बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6। पहले क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हमने हल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि पी क्यू लंब हो पी एस पर, लंब है यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और पी क्यू समांतर है एस आर के। ये पी क्यू और एस आर समांतर हैं बेटा। एस क्यू आर की वैल्यू 28 डिग्री दी हुई है। क्यू पर कौन बनेगा, ये दिया हुआ है। क्यू आर टी यानी आर पर कौन बनेगा, और क्यू आर टी डायरेक्शन पता चल गई, इस साइड बाहर की साइड 65 डिग्री का कोण है। तो अब हमें बताना है एक्स और वाई का मान की शुरुआत कैसे करेंगे। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, क्यू एस आर को, क्यू एस आर एक त्रिभुज है और जिसमें एक भुजा को आगे बढ़ाया हुआ है, तो ये बहिष कोण बन गया बेटा। अब बहिष कोण क्या होगा, अंतः अभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर। सिर्फ इस त्रिभुज को देखें तो ये बहिष कोण है, अंदर के विपरीत कोण, एक तो ये हुआ और एक ये वाला हुआ, इन दोनों के कोण के जोड़ के बराबर होगा ये बाहर वाला कोण, ये बहिष कोण है। तो ये बात हम लिख देंगे बेटा, क्यू आर टी जो है वो एस क्यू आर और क्यू एस आर के जोड़ के बराबर होगा। अब क्यू आर टी का मान है 65 डिग्री, ये दिया हुआ है पहले ही। एस क्यू आर 28 डिग्री है, जमा में क्यू एस आर हमें पता नहीं है, क्यू एस आर हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ से क्यू एस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री बराबर कौन, क्यू एस आर। सैंतीस डिग्री वैल्यू आ गई है बेटा कौन, क्यू एस आर की। अब ये जो क्यू एस आर की वैल्यू फाइंड आउट करी है, ये देखिए हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। ये कौन पता चल गया हमें। अब ये रेखा और ये रेखा समांतर थी, तो अब देखिए पी क्यू एस आर जेड टाइप में से बन रही है और ये समांतर भी हैं, तो ये जो एक्स है ये इस कोण के बराबर होगा, और जेड टाइप में से बन रही है तो एकांतर अंतः कोण होंगे बेटा। इसलिए जो ये एक्स है ये भी कोण क्यू एस आर के बराबर होगा। कारण क्या है, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण और पी क्यू समांतर है एस आर के, दोनों ही रीजन है। अब x की वैल्यू, क्यू एस आर की वैल्यू तो 37 है, तो x की वैल्यू लिख देंगे हम 37 डिग्री। x और y के मान पूछे थे बेटा हमें, x का मान पता चल गया है। अब देखिए क्या करेंगे, x का मान पता चल गया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम ये बात लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू एस के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस के तीनों कोण कौन कौन से हैं बेटा, कोण एक्स, एक्स खाली, फिर वाई और जमा में ये 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। कारण भी लिख देंगे, पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू लंब है पी एस पर, ये पहले ही दिया हुआ है, और ये एक्स वाई थे। यहाँ से एक्स की वैल्यू 37 डिग्री निकाल चुके हैं हम, 37 डिग्री जमा में वाई जमा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 37 और 90 जोड़ दिए, वाई अलग लिख दिया, वाई तो जुड़ेगा नहीं इसमें। 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से वाई की वैल्यू आई बेटा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, इधर जाकर माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये y की वैल्यू भी आ चुकी है और x की वैल्यू भी। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर कोण है और पी आर एस कोण है, इनके समद्विभाजक यानी कि इन कोणों के समद्विभाजक, कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटने वाले ये जो हैं ये बिंदु टी पर मिलते हैं। तो सिद्ध करें कि क्यू टी आर जो ये कोण है ये आधा होगा कोण क्यू पी आर के, इस वाले कोण का आधा होगा, ये हमें सिद्ध करना बेटा। तो हम मैथ की फॉर्म में दिया है और सिद्ध करना है। जब भी हमें सिद्ध करें पूछा गया है तो हम दिया है और सिद्ध करना है अलग से भी लिख लेंगे बेटा। दिया है, क्या दिया है कि ये समद्विभाजक हैं, तो यानी कि जो ये बराबर बराबर भागों में बट रहे हैं ये समद्विभाजक है, इसलिए
तो पी क्यू आर जो कोण है वो टी क्यू आर का डबल होगा, और पी आर एस जो कोण है वो टी आर एस कोण का डबल होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बट रहे हैं। और सिद्ध हमें करना है ये हमने लिख दिया बेटा। अब प्रमाण पर चलते हैं। देखिए क्या यूज करेंगे, ये भुजा को आगे तक बढ़ाया गया है तो सीधी सी बात है ये बहिष्कोण हो गया, तो बहिष्कोण होगा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर। तो कोण प्रमाण में शुरू करते पी आर एस, कोण पी आर एस बराबर होगा कोण पी क्यू आर जमा में कोण क्यू पी आर, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि अंतःभिमुख वाले तो ये दोनों ही हैं। तो ये बात हम लिख देंगे बेटा कि बहिष्कोण अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब ये कोण पे देखते हैं बेटा, क्यू टी आर, जो क्यू टी आर त्रिभुज है इसमें ये टी आर एस बहिष्कोण है। देखिए इस त्रिभुज को भूल जाएं, इस त्रिभुज को देखें तो इसमें टी आर एस बहिष्कोण है, तो ये बहिष्कोण होगा इस वाले कोण और इस छोटे वाले कोण के जोड़ के बराबर, क्योंकि बहिष्कोण अंतःभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो हम ये बात भी लिख देंगे, कोण टी आर एस बराबर होगा कोण क्यू टी आर जमा में कोण टी क्यू आर। ये भी यही कारण रहेगा, बहिष्कोण अंतःभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। अब ये जो है इसको मैं 2 से गुना कर सकती हूँ, पूरे समीकरण को 2 से गुना करिए, 2 से भाग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से गुना करने पर बेटा तो ये क्या आया, 2 टी आर एस बराबर 2 क्यू टी आर जमा में 2 कोण टी क्यू आर, 2 लगा दिया सबके बाद। अब 2 टी आर एस, देखिए 2 टी आर एस किसके बराबर था, पी आर एस के बराबर। टी आर एस का डबल पी आर एस हो जाएगा, क्योंकि वो समद्विभाजक था, तो कोण पी आर एस। और 2 क्यू टी आर, ये हमें नहीं पता कितना होगा, इसका डबल तो हमें सिद्ध करना है इसके बराबर, अभी तो पता नहीं है कितना है। और जमा 2 कोण टी क्यू आर, ये है पी क्यू आर के बराबर। टी क्यू आर ये छोटा है और इसका डबल होगा पी क्यू आर, तो कोण पी क्यू आर। यहाँ से इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में भी पी आर एस है, समीकरण नंबर 2 में पी आर एस है। जब ये दोनों साइड बराबर हैं, इस साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से पी क्यू आर जमा में कोण क्यू पी आर बराबर होगा 2 कोण क्यू टी आर जमा में कोण पी क्यू आर, इसके बराबर होगा। अब यहाँ से पी क्यू आर और पी क्यू आर सेम है बराबर, इस साइड लाएंगे तो घट जाएगा, तो कट जाएगा, तो ये यहाँ पर भी डायरेक्ट हम काट सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आई बेटा क्यू पी आर बराबर 2 कोण क्यू टी आर। अब यहाँ पर इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, कोण क्यू पी आर बराबर कोण क्यू टी आर। क्यू टी आर की वैल्यू आ चुकी है हाफ कोण क्यू पी आर, और यही हमें सिद्ध करना था बेटा। तो इस प्रकार से ये प्रूव होता है बेटा।